गणेशाय नमः। आज हम आप सभी के समक्ष केवटराज और प्रभु श्री राम जी के सुंदर से संवाद का वर्णन चौपाई के माध्यम से करेंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था, केवटराज ने प्रभु श्री राम के चरण धोए हैं और चरण को धोकर प्रभु श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण भैया को अपनी नैया पर सवार करते हैं। नैया मंद मंद गति से बीच मझधार में पहुंचती है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। इस दृश्य की शोभा को देखने के लिए चारों दिशाएं मग्न है, दर्शन कर रही हैं। इस दृश्य को देखने के लिए बादल और सूर्य भी उत्सुक हैं। सूर्यदेव और बादल में प्रथम दर्शन के लिए थोड़ा तीखा वार्तालाप होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से सूर्य और बादल का वार्तालाप है। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो। तुम क्यों आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे। हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। सूर्यदेव कहते हैं, बादल मेरे सामने से हट जाओ, आज हमें प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेने दो। इस पर बादल कहता है, हम भी तो दर्शन करने आए हैं, आप हमें दर्शन करने से क्यों रोक रहे हो। सूर्यदेव कहते हैं, तब कहा सूर्य ने दर्शन को, पहला हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इसलिए अधिकार हमारा है। सूर्यदेव जी कहते हैं, बादल प्रभु श्री रामचंद्र भी सूर्य वंश के हैं और हम सूर्य देवता हैं, इसलिए पहला हक हमारा है। इस पर बादल क्या कहते हैं, बादल बोले रहने भी दो, या फिक्रे नहीं ढंग के हैं। हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। बादल कहता है, रहने भी दो सूर्यदेव, क्या बेढंगी बातें करते हो। इस प्रकार से तो पहला हक हमारा हुआ, क्योंकि हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं। इस श्याम रंग के नाते ही हम एक बखाने जाते हैं। बादल कहता है, सूर्यदेव प्रभु श्री राम भी घनश्याम कहाते हैं और हम भी घनश्याम ही कहाते हैं, इसलिए तो इसी सांवले रंग के कारण हम दोनों दुनिया में पूजे जाते हैं। इस प्रकार से सूर्यदेव और बादल भी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं और नैया अब किनारे को पहुंचती है। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नैया उधर गंगा जी के पार। गंगा जी के पार नाव किनारे में लग जाती है। इस प्रकार से सीता और लक्ष्मण के साथ पृथ्वी के नाथ हिमगिर से बाहर आते हैं और माता जानकी अपनी मुद्री को उतारकर प्रभु के हाथ में देकर केवट को उतराई देने के लिए कहती हैं। प्रभु श्री राम केवट को मुद्री देने लगे, केवट ने मना कर दिया और केवट कहते हैं, नहीं प्रभु, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। केवट के भाव देखिए क्या कहता है, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्ला ही लेता है भगवन, मजदूर कहीं मजदूरी से मजदूरी लेता है भगवन। हे भगवान, हम और आप तो एक ही हैं,
आप भी केवट और हम भी केवट, कैसी मजदूरी। इस पर लक्ष्मण भैया को क्रोध आता है। कहते हैं भैया देखो इसके जबान बढ़ गए हैं, ये तो हमको ही मजदूर बना रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण केवट सही ही तो कह रहा है। केवट बहुत बारीक से बातें करता है। केवट जी कहते हैं हे भगवान, चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी, मजदूरी ही थी। मजदूरी तो मैंने अपने हे नाथ पेस्तर ले ली थी। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। केवट कहते हैं प्रभु जो मजदूरी हमने चरण रज को धोकर लिया है उस पर तो 100 बैकुंठ भी बलिहारी है। फिर भी केवट के भी और भाव हैं, सुनिए। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जल निधि के तट हो। तुम रहते जल निधि के तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। प्रभु मैं तो बस गंगा जी का केवट हूँ और आप तो भवसागर के केवट हो। केवट के इस भाव को सुनकर प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और कहते हैं केवट अगर आप उतराई को नहीं लोगे तो आपका मुझ पर ऋण रहेगा। फिर केवट कहता है प्रभु अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किए, तुम हमको पार लगा देना। केवट की इस बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी लखन भैया से कहते हैं लक्ष्मण देखो केवट की चतुराई कितनी गहराई में जाता है। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब यह भी लोक बनाता है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया से बताते हुए केवट के कुछ बखान इस प्रकार से करते हैं। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य यह केवट है। यह नाव धन्य पतवार धन्य अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सराह, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट भैया को भक्ति का दान देकर बहुत सम्मान से गले लगकर विदा करते हैं। आप सभी भक्तों को हमारा नमस्कार। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और आप भी श्री राधे श्याम रामायण के सभी प्रसंग को सुन सकें। आप सभी को राम राम जी।